बुद्ध से एक बार एक शिष्य कहता है, आप क्या कहते हैं कि कोई प्रातिहार्य नहीं होती, कोई अद्भुत बातें नहीं होती? तो बुद्ध कहते हैं कि क्या यह कोई कम बड़ी प्रातिहार्य है? क्या यह कोई कम बड़ा रहस्य है कि एक पापी धर्मात्मा बन सकता है और जो सच्ची बोधि प्राप्त कर लेता है वह सत्य पथ का अनुयायी बन जाता है, जो आत्मार्थ के कुमार्ग से हट जाता है। जो भिक्षु सांसारिक क्षण भंगुर भोगों का परित्याग करता है ताकि उसे धर्म का दिव्य सुख प्राप्त हो सके, वह यथार्थ में प्रतिहार्य कहा जा सकने वाला करिश्मा करता है। क्या यह करिश्मा नहीं? क्या यह प्रातिहार्य नहीं कि कोई व्यक्ति कुमार्ग से हट जाए? क्या यह कोई प्रातिहार्य नहीं कि कोई व्यक्ति धर्मात्मा बन जाए? क्या यह कोई प्रातिहार्य नहीं कि एक पापी पुण्यात्मा बन जाए और एक व्यक्ति सांसारिक क्षण भंगुरता को पहचान ले? एक व्यक्ति संसार में दुख है इस आर्य सत्य को जान ले, तो क्या यह कोई प्रातिहार्य नहीं? क्या यह कोई करिश्मा नहीं? क्या यह कोई अद्भुत बात नहीं? इससे बड़ा और करिश्मा क्या होगा कि एक साधारण सा मनुष्य बुद्धत्व के मार्ग पर चलकर बुद्धत्व की खोज करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इससे बड़ा और करिश्मा क्या होगा कि मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई व्यक्ति इस सौभाग्य को समझ ले कि यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला, सबसे उत्तम योनि मिली, सबसे उत्तम प्राणी का पद मिला, और इससे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जन्म पाकर कर्म फल के नियम को समझने का मौका मिला, और इससे बड़ी बात कि मनुष्य जन्म पाकर इस बात का आभास हुआ कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा, हमें धर्म की राह को पकड़ना होगा, हमें निर्वाण के पथ पर चलना होगा, हमें मुक्ति को प्राप्त करना होगा, हमें परम लोक की यात्रा करनी होगी, हमें जन्म मरण के इस दुख से, इस भव चक्र से मुक्त होना होगा। जिस व्यक्ति को भी यह आभास हो गया, क्या यह आश्चर्य नहीं? क्या यह प्रातिहार्य नहीं? तथागत पूछते हैं कि इससे बड़ा प्रातिहार्य क्या हो सकता है कि एक पापी धर्मात्मा बन जाता है, एक कुमार्ग पर असत्य पथ पर चलता हुआ व्यक्ति सत्य पथ का अनुयायी बन जाता है, और एक व्यक्ति जो तृष्णा और भोग विलासों में लिप्त है वह उस तृष्णा का क्षय करने के लिए, उस तृष्णा का प्रहार करने के लिए उद्यम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या यह प्रातिहार्य नहीं? क्या इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? एक धर्मात्मा कर्म के अभिशापों को आशीर्वादों में पलट सकता है। करिश्मा करने की इच्छा या तो लोभ से पैदा होती है और या अहंकार से। जरा समझो, बुद्ध कहते हैं कि करिश्मा करने की इच्छा क्यों पैदा होती है? करिश्मा करने की इच्छा इसीलिए पैदा होती है क्योंकि या तो लोभ है और या अहंकार है। लोगों को दिखाने का एक मजा है, लोगों को इस बात को प्रमाणित करने का एक मजा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर करिश्मा है, मेरे अंदर करिश्मा करने की ताकत है, मैं लोगों को जीवन दे सकता हूँ, मैं लोगों के दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं लोगों के बीमारियों को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यह कितना बड़ा एक धोखा है एक मनुष्य के जीवन में। क्या मनुष्य यह समझता है? इसीलिए नहीं समझता क्योंकि इच्छा करिश्मे की या तो लोभ से पैदा होती है और या अहंकार से। और जो परिवारजक यह नहीं सोचता कि लोग मेरी वंदना करें, वह ठीक सोचता है।
बुद्ध कहते हैं यद्यपि लोग उसका अगौरव करते हैं, यद्यपि लोग उसको कोई मान आदर नहीं देते, तो भी वह अपना मन मैला नहीं करता। वह परिवारजक सही है जिसके लिए नक्षत्र, लक्षण तथा स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं। जो ऐसे मिथ्या विश्वासों से मुक्त हो चुका है वह परिवारजक सही है। बुद्ध कहते हैं कि क्या करिश्मा चाहिए? एक व्यक्ति सत्य के पथ का अनुगामी हो गया, इससे और बड़ा करिश्मा क्या चाहिए? एक व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य के लिए निकल पड़ा है, एक व्यक्ति अपने आध्यात्म की यात्रा के लिए निकल पड़ा है, एक व्यक्ति को यह आभास हुआ है कि उसका जन्म बहुत बहुमूल्य है, उसको मनुष्य जन्म मिलना बहुत बहुमूल्य है और इसका एक ही सच है, इसका एक ही कर्म करने जैसा है, वह है कि आध्यात्म के मार्ग पर चला जाए, निर्वाण के पथ पर चला जाए, निर्वाण को प्राप्त किया जाए। तब श्रावक बोला कि कहा जाता है कि पश्चिम में एक स्वर्ग है जो पवित्र भूमि है, वहाँ चांदी, सोना और कीमती हीरे मोती सजे हैं, वहाँ स्वच्छ पानी की नदियाँ बहती हैं और वहाँ का बालू भी स्वर्ण की तरह सुंदर और चमकता हुआ है। वहाँ चारों ओर सुखद सैर हो सकती है और कमल खिले हैं। वहाँ आह्लाद कर देने वाला, वहाँ मदमस्त कर देने वाला संगीत सुनाई देता है और दिन में 3 बार पुष्पों की वर्षा होती है। वहाँ पक्षी हैं जिनका स्वर मधुर है और जो धर्म की स्तुति करते हैं और जो कोई उनका मधुर गान सुनता है उसके मन में बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति और संघानुस्मृति उत्पन्न होती है। वहाँ जन्म ग्रहण करने वाला कोई भी प्राणी दुखी नहीं रह सकता। नरक शब्द से भी वहाँ कोई परिचित नहीं। तो श्रावक कहता है कि क्या ऐसी कोई जगह है? तब बुद्ध कहते हैं कि ऐसी स्वर्ग भूमि है, लेकिन वो आध्यात्मिक है और वहाँ उसी की पहुँच हो सकती है जो स्वयं आध्यात्मिक हुआ। वहाँ कोई भी नहीं पहुँच, हर कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ वही पहुँच सकता है जो आध्यात्मिक हुआ, वहाँ वही पहुँच सकता है जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वहाँ वही पहुँच सकता है जो निर्वाण के पथ पर अग्रसर हुआ है। तुम्हारा कथन है कि यह पश्चिम में है, इसका मतलब है कि इस भूमि को वहाँ खोजो जहाँ संसार के प्रकाश स्तंभ का निवास है। सूर्यास्त हो जाता है, हम अंधकार से ढक जाते हैं और पापी मार हमारी देह को कब्र में दफना देता है। लेकिन सूर्यास्त प्रकाश का अवसान नहीं होता। जहाँ हम समझते हैं कि प्रकाश का अंत हो गया, वहीं अनंत प्रकाश होता है और अनंत जीवन। तो यह बात कि ऐसी स्वर्ग भूमि कहीं पश्चिम में है, यह बात कि ऐसी स्वर्ग भूमि कहीं जमीन पर है जहाँ प्रकाश सूर्य का होता है, जहाँ फिर सूर्य अस्त हो जाता है, यह बात सच नहीं है। यह बात भी सच नहीं है कि ऐसा कोई स्वर्ग भूमि है जहाँ अंधकार भी होता होगा, जहाँ सूरज भी निकलता होगा। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी आध्यात्मिक अवस्था तो है, ऐसी स्वर्ग भूमि भी है, लेकिन ऐसी स्वर्ग भूमि ऐसी नहीं है कि जहाँ सूर्यास्त होता है, जहाँ सूर्य निकलता है, जहाँ सूर्य अस्त हो जाता है, जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ अंधकार होता है। जब भी कभी प्रकाश का अंत हो गया, जब भी कभी अनंत प्रकाश पैदा हो गया और अनंत जीवन खिल गया, यह वो अवस्था है जहाँ स्वर्ग है, जिसको स्वर्ग की भूमि कहा गया। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो प्राप्त करने के लिए उस आध्यात्मिक अवस्था में पहुँचना होगा। यह प्राप्त करने के लिए उस लोक की यात्रा करनी होगी, उस लोक तक पहुँचने के लिए साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी, स्तुति करनी होगी, आध्यात्मिक स्तुति करनी होगी, आध्यात्मिक साधना करनी होगी। ऐसे ही कोई नहीं पहुंच सकता। यह कोई बातों को करने की
ही बात नहीं है। यह सिर्फ बातों का मजमून नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके किताबों में पढ़ लेने से स्वर्ग भूमि तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को गहरे में अपने अंदर में बैठा लेना चाहिए कि हम रोज पढ़ते हैं किताबों में कि कोई ऐसी स्वर्ग भूमि है, कोई ऐसा स्वर्ग लोक है, लेकिन यह स्वर्ग लोक कोई किताबों में पढ़ी पढ़ाई बातों से नहीं मिलता। इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी, इसके लिए बुद्ध की खोज करनी होगी, इसके लिए किसी सद्गुरु का सहारा लेना होगा, इसके लिए किसी सद्गुरु से दीक्षा लेनी होगी, इसके लिए किसी सत्पुरुष की शरण में जाना होगा, इसके लिए धम्म के मार्ग पर चलना होगा, इसके लिए सद्धम्म को सुनना होगा। तब श्रावक ने कहा कि मैं समझ गया, सुखावती व्यूह की कथा भौतिक सत्य नहीं है, इस तक पहुंचना होगा, यह कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वर्ग का वर्णन है श्रावक, यह निस्संदेह सुंदर है, तब भी यह अपूर्ण है, क्योंकि यह पवित्र भूमि इससे भी कहीं अधिक सुंदर है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक यात्रा करके महसूस किया जा सकता है, यहाँ आध्यात्मिक यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। लेकिन वह पवित्र भूमि जहाँ पवित्र लोग रहते हैं उसकी अपेक्षा अधिक सुंदर है। न तो उसको तुम शब्दों द्वारा कोई व्यक्त कर सकते, न शब्दों द्वारा उसका कोई वर्णन कर सकते, उसके सौंदर्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह सौंदर्य की कल्पना जो तुम कर रहे हो यह निस्संदेह सुंदर है, लेकिन यह अपूर्ण है। इसका आभास हो सकता है, आध्यात्म की यात्रा हो सकती है, और आध्यात्म की यात्रा के लिए किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह यात्रा है, यह यात्रा का पथ है, यहाँ साधना करनी होती है। यह बातों से नहीं मिलने वाला, बातों से कभी कोई स्वर्ग नहीं मिलता, बातों से कोई परमलोक की यात्रा नहीं होती, बातों से कोई निर्वाण नहीं मिलता। इसके लिए तो तब तक प्रयास करना है जब तक प्रयास करने के लिए कुछ भी शेष न रह जाए। निरंतर अभ्यास करना होता है। नमो बुद्धाय।